फ्रेंड्स चलिए भाई स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और इंतज़ार की घड़ियां बेटा समाप्त हुई है ना। और आज आपको यूपीपी की क्लास देखने को मिलेगी, यूपी पुलिस की, है ना। तो यूपी पुलिस के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैथ देखने को मिलेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ा, उसके लिए सॉरी बेटा। यूपीपी की क्लास हम लेकर आ रहे हैं बेटा आज, ठीक है। आज आपकी फर्स्ट क्लास होगी और ये जो 20 दिसंबर 2022 है ना, 20 दिखाई पड़ रहा है बेटा, बहुत अच्छी बात। 20 दिसंबर 2020 को जो एग्ज़ाम हुआ था, इसमें उसके आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। 20 दिसंबर 2022 को ये क्लास होगी बेटा यूपीपी, है ना, यूपी पुलिस की क्लास होगी, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, बड़ा उत्साह है आज, ठीक है। और हमें उम्मीद है कि हम सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन लाते रहेंगे और आपको लगभग किसी न किसी दिन आपको मैराथन मिलती रहेगी, हफ्ते में एक दिन, है ना। मतलब कि हर एक टॉपिक से जो टॉपिक आप में से आए हैं, जिन क्वेश्चनों को मैं प्रीवियस ईयर में कराऊंगा, उनसे ही रिलेटेड क्वेश्चन मैं मैराथन में 2-3 बार प्रैक्टिस भी करवा दूंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो यूपीपी की, जो यूपी टेट की परीक्षाओं के एग्ज़ाम मतलब जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, वो सारे बच्चे इन क्लासेस के को क्या करिए, देखिए, ठीक है। तो विलंब ना करते हुए हम क्वेश्चन को लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या गिवन है बेटा, पहला क्वेश्चन आपका दे रखे हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन बेटा दिया हुआ है कि यदि समान आयतन के, लिखा है यदि यदि समान मतलब कि सेम, है ना, समान आयतन मतलब कि वॉल्यूम, है ना, के दो लंबवर्ती बेलन मतलब कि सिलेंडर, ठीक है, की त्रिज्या मतलब कि रेडियस का अनुपात यानी कि रेशियो कितना दे रखे बेटा, 3:1 दे रखे हैं, ठीक है। तो आपको बताना का है ऊंचाई का अनुपात बताइए। ऊंचाई का अनुपात बताओ, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों हाइट का रेशियो आप लोगों को बताना है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया। मतलब दो समान वॉल्यूम के क्या है, एक सिलेंडर है जिनकी रेडियस बेटा क्या गिवन है, 3:1 दे रखी है। तो ऊंचाई का अनुपात बताना है, मतलब हाइट का रेशियो आपको बताना है कि कितना होगा। यदि समान आयतन के दो लंबवर्ती बेलन की त्रिज्या का अनुपात 3:1 है, तो ऊंचाई का अनुपात बताइए। सबसे पहले एक बार बताइए बेटा, वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, ठीक है। तो दो है, तो एक को हमने मान लिया, एक की रेडियस हमने मान ली r1 और हाइट मान ली h1 और दूसरे की मान ली r2 एंड h2। तो इनका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई r1 स्क्वायर h1 और बराबर हो जाएगा पाई r2 स्क्वायर h2। अच्छा एक बात बताइए, हमने इनको बराबर क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर दे रखे हैं समान वैल्यूम, दोनों समान वैल्यूम दे रखे कि नहीं दे रखे, ठीक है, समान वैल्यूम दे रखे हैं। तो समझ गया बेटा, समान वैल्यूम दे रखे इसलिए हमने उनको क्या कर लिया, बराबर कर लिया। देखिए बेटा, इस पाई से ये पाई कट गया, बचा क्या चीज, r1 का होल स्क्वायर इंटू h1 बराबर r2 का होल स्क्वायर इंटू h2। r1 का होल स्क्वायर कितना दे रखे हैं, 3 का होल स्क्वायर h1 बराबर r2 1 का होल स्क्वायर h2, यही दे रखे हैं। तो यहाँ से निकालिए h1/h2 बराबर कितना हो जाएगा, 1/9, यानी कि हाइट का रेशियो कितना हो जाएगा, 1:9। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई बेटा कि नहीं समझ में आई, क्यों बताइए भाई। यहाँ तक अगर आप लोगों को बात समझ में आई तो बेटा गुड, ठीक है। चलिए बेटा, ठीक,
यहाँ तक बात समझ में आ गई बेटा? तो ये होगा, हमने आपको पूरी तरीके से बता दिया कि कैसे क्या चीज होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, मन लगा कर पढ़ाई कीजिए, पक्का है एग्जाम, आपका एग्जाम क्लियर होगा। दूसरा दे रखे हैं के किस मान के लिए, मतलब कि के किस मान के लिए समीकरण के x माइनस वाई बराबर 2 गिवन है और दूसरा गिवन है 6x माइनस 2y बराबर 3 दे रखा है। एक द्वितीयक समाधान है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एक बात समझिए बेटा, मैं क्वेश्चन सारे प्रीवियस ईयर आपको करवा दे रहा हूं, तो जो बच्चे प्रीवियस ईयर सेट्स लेना चाहते हैं उनको लेने की कोई आवश्यकता नहीं। वो सारे क्वेश्चन मैं क्या कर दूंगा, मैथ के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो सारे करवा दूंगा। आप प्रैक्टिस सेट ले लीजिए, वो सॉल्व कीजिए। ठीक है, मैं यहाँ करवाता जाऊंगा, आप वहाँ प्रैक्टिस करते जाएंगे, आपको सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन का के का मान ज्ञात रखें अगर इसकी द्वितीयक समाधान है। बेटा बहुत प्यारा क्वेश्चन है और बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे के एक्स माइनस वाई बराबर 2, इसको हम मान लेंगे इक्वेशन 1। ठीक है, इसको मान लेंगे 6x माइनस 2y बराबर 3, ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इसको हम मानते क्या है, इसके लिए जनरल इक्वेशन होती ax माइनस बी वाई प्लस सी बराबर 0। यहां पर होता कि ax1 मान लेते, आप ax2 मानते, by2 मानते, ऐसे करके आप क्या मानते, इन जनरल इक्वेशन को मानते। जब कभी इस तरीके का क्वेश्चन दिया हो और k का मान ज्ञात करना हो, यहाँ पर x हो, y हो, z हो, मतलब कोई भी वेरिएबल यहाँ पर क्या हो सकता है, हो सकता है। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको केवल करने क्या चीज है, जब ये ऐसा कोई सिस्टम होता है तो ये होता है a1 अपान a2 जो बराबर नहीं होगा b1 अपान b2 के, इज नॉट इक्वल टू। ये एक क्या होती है बेटा, ये एक कंडीशन होती है। ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि वो दे रखे अद्वितीयक समान, और इसके ऑप्शन भी इसी तरीके से आपको इज नॉट इक्वल टू पे मिलेंगे। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझ गए? तो एक a1 की जगह कितना दे रखे, a1 की जगह दे रखे k, a2 की जगह कितना दे रखे 6, बराबर लिखेंगे b1 की जगह -1 और b2 की जगह -2, ये लेंगे। इसके आगे कुछ भी नहीं तो माइनस है, 1 माना जाएगा, इसके आगे 2 है तो 2 लिखेंगे, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये लगा रहेगा। ठीक है, k बराबर आप कैंची गुणा करा दीजिए इसे, 2k बराबर क्या हो जाएगा 6 × 1। ठीक है, k बराबर क्या हो जाएगा 6/2, यहाँ काटेंगे, k किसके बराबर नहीं होगा, 3 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, यहीं से आप हल कर सकते थे, 2 का नम 2, 3 6। ठीक है, समझ गए बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए बेटा आगे क्या करते हैं, क्वेश्चन को करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मेहनत करके आप बस प्रैक्टिस करते रहिए, आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक है, समझ रहे हैं बेटा? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखे हैं बेटा, यदि एक संख्या के दे रखे हैं, यदि एक संख्या के 6/7 के 1/3 28 के बराबर है, तो वह संख्या
क्या होंगे। ठीक है, समझ गए बेटा। देखिए लिखा क्या चीज़ है। यदि कोई संख्या है 6/7 के, मान लिया हमने कोई संख्या है x है, उसके कितना है 6/7, यानी कि 6/7 लिया के 1/3 गुणा कर दिया के 1/3 के बराबर है, किसके बराबर? 1/3 28 के बराबर है, 28 लिख दिया। बताओ यहाँ तक अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ। लिख रखा है एक संख्या, यदि एक संख्या के 6/7 के 1/3 28 के बराबर है, लिख दिया। अगर इतना आपको समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको कुछ नहीं करना है, ओनली फॉर सिंप्लीफिकेशन कर देना है, आपका सवाल। ठीक है, जो लिखा था हमने वही लिख दिया। यदि एक संख्या है कि 6/7 कर दिया कि 1/3 मतलब 1/3 28 के बराबर है, 28 के बराबर है। काट दीजिए बेटा। देखिए 6 को कैसे काटेंगे, जो मेरे प्यारे बच्चे बिल्कुल जिनको मैथ नहीं आती वो देखिए। 6 को आप लिख सकते हैं 3 × 2, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो ये हो गया x बटे हो गया 7, और 1 का 6 से गुणा कराएंगे तो 6 ही रहेगा, और यहाँ आप 3 लिख दिया। 3 से 3 कट गया कि नहीं कट गया? यहाँ पर आएगा x × 2/7 बराबर 28। 28 से इसको काट दीजिए 14, x बराबर ये ऐसे गुणा हो जाएगा, आ जाएगा 14 × 7। ये उन बच्चों के लिए बताया जो बच्चे क्या होते हैं, जिन बच्चों को मैथ मान ली बिल्कुल ही नहीं आती, वो कंपटीशन की तैयारी करने आए उनके लिए ये है। और जो बच्चे करने आए, जिन बच्चों को सब कुछ आता है, मतलब जो बच्चे सिंप्लीफिकेशन आराम से कर लेते, उन बच्चों के लिए। बेटा यहाँ काट दीजिए, 3 × 3 3 दूनी 6, इससे काट दीजिए 14 हो गया। x बराबर ये संख्या यहाँ चली जाएगी, आ जाएगा 14 × 7। वही आ गया ना, 14 × 7 वहाँ पर भी आया था और 14 × 7 यहाँ पर भी आएगा। 7 चौक 28 के 8, हसील लगे 2, 7 × 9 7 2 9, x बराबर कितना आ गया 98, मतलब वह संख्या कितनी होगी 98। ठीक है, तो आप अगर जल्दी आपको सिंप्लीफिकेशन आता है तो आप क्या कर लीजिए, अपनी क्वेश्चन की स्पीड को बढ़ा लीजिए, और अगर नहीं आता है तो नॉर्मल स्पीड पर ही चलाइए। ठीक है, चलिए बेटा कैसे भी करिए बेटा, पढ़ाई कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इसके बाद फिर आफ्टर सम टाइम मतलब बहुत दिनों के बाद आपकी बेटा वो आएंगे, वैकेंसी आएंगे, इसलिए यही गोल बना के रखिए कि इसी में आपको क्या लेना है, नौकरी लेना। आपको चाहिए कितना, केवल 1 पद, ध्यान रखिए बेटा। तो चौथा क्वेश्चन लेते हैं, क्या गिवन है बेटा? अच्छा, एक बहुत बेहतरीन लिखा हुआ है, 2√3 प्लस 5√3 माइनस √12। बेटा मैं फिर बता रहा हूं, जो बच्चे इन क्वेश्चनों को बिल्कुल विधिवत समझना चाहते हैं वो जाकर हमारे चैनल पर रेशनलाइजेशन की क्लास पड़ी हुई है, परमेयीकरण के कुछ सवाल, जाकर उसको देख लीजिए बेटा। इससे ऐसे ही क्वेश्चन हमने कराए हैं। हमने बताया आप लोगो देखकर पढ़ाई मत कीजिए, टैग देखकर आप पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छा यूपीपी स्पेशल, ऐसा मत कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। ये रेशनलाइजेशन का क्वेश्चन है, क्लास 9th का क्वेश्चन है। क्लास 9th वाले ये नहीं समझते हैं कि ये कंपटीशन में आएगा, और कंपटीशन के बच्चे ये नहीं समझते हैं कि ये 9th का क्वेश्चन है। दोनों वो कहते हैं कि जिसमें 9th स्पेशल लिखा होगा हम वो पढ़ेंगे, और आप लोग ये समझते हैं जिसमें यूपीपी लिखा होगा हम वो पढ़ेंगे। हम 9th 10th पास कर चुके हैं, हम दोबारा 9th 10th क्यों देखेंगे मेरे प्यारे बच्चे? अब जब क्वेश्चन एग्जामिनर वहीं से बना रहा है तो हम क्या करें? 20 दिसंबर 2020 सेकेंड शिफ्ट का ये सवाल है, आप जाकर गूगल मार लीजिए। ठीक है, आपको क्वेश्चन इसी तरीके के मिलेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन 2020 में आ चुका है, क्या तुमको लगता है ऐसा ही क्वेश्चन आएगा? शायद वो इससे टिपिकल दे दे, तब हार दे दे फिर। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि प्रैक्टिस सेट मैं करवा दे रहा हूँ, और इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखना है तो रेशनलाइजेशन की जितनी क्लासेस पढ़ी हैं वो जाकर देख लीजिए, वो टॉपिक आप देखिए जो आपके सिलेबस में है। ठीक है, आप सभी क्लासेस के मत देखिए, जो टॉपिक आपके सिलेबस में है अपना सिलेबस उठाइए मैथ का, और देखिए क्या क्या चीज़ें आ रही बेटा, हम बताएंगे। दिस इज कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप भी तो थोड़ा सर्च करिए, सर्च कर लेंगे अच्छा रहेगा बेटा। जो चीज़ें आप अपने हाथ खोजते हैं ना, वो चीज़ें कभी आप भूलते नहीं हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को लेते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इससे आप जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो जाकर रेशनलाइजेशन परमेयीकरण की क्लास है उस पर जाकर देखिए, और मेरे प्यारे बच्चों सपोर्ट कीजिए आप मेरा। ठीक है, आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो बच्चे यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं उनके पास शेयर कर दीजिए। आवाज़ें हमारी
वीडियोस में आती हैं, आई नो, मैं जानता हूँ, ठीक है, बहुत जल्दी उनको सॉल्व कर दूंगा, लेकिन मैथ है, आपको कॉन्सेप्ट समझना है। मैं जीएस नहीं पढ़ा रहा हूँ बेटा कि कोई भी चीज़ मिस हो जाएगी, यहाँ सोल्यूशन है, आप आराम से समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम देखिए √12 को हम क्या लिख सकते हैं। √12 को हम लिख सकते हैं 4 गुणे 3, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब हम 4 को जब अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो आ जाएगा 2√3। भाई 4 का बाहर आ जाएगा तो अच्छा, √4 को लिखते कैसे हैं? तो स्क्वायर रूट की क्लास पढ़ी है, उसको जाकर देखिए। तो देखिए हमेशा 4 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको देखिए अंडर रूट की पावर होती कितनी है, तो 1/2 होती है, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 की पावर 1/2, ये लिख सकते हैं। अब देखिए इस 4 को क्या लिख सकते हैं, जब 4 के हम गुणनखंड करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2 और इसकी पावर लिखेंगे 1/2, यही लिखेंगे। अच्छा इसको देखिए दो बार लिखा कि नहीं, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 1/2, इसको इससे गुणा होगा तो लिखेंगे 2 गुणे 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 की पावर 1 मतलब 2। यानी कि जहां पर √4 लिखा उसकी जगह हम 2 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, ये बताइए, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना आराम से, ठीक है। तो चलिए बेटा, इसीलिए क्या किया कि जहां पर 12 लिखा था उसको 2√3 लिख सकते हैं। बेटा इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, ये क्वेश्चन बस आ गया, अगर इतना आप समझ गए तो बस कुछ भी नहीं। देखिए बेटा यहां पर क्या हुआ, 2√3 हुआ प्लस 5√3, और जहां पर 12 लिखा उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का 2√3। और मेरे प्यारे बच्चों जो प्लस माइनस होता है वो क्या हो जाता है, कट जाता। तो ये प्लस का है, जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं होता, आगे लिखा होता तो उसके आगे हम कौन सा चिन्ह मानते हैं, प्लस का चिन्ह मानते हैं, ठीक है। तो ये प्लस और ये माइनस कट गया, आपका आंसर आ गया 5√3, ठीक है। समझ गए सवाल? तो अगला लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है बेटा। अब आपको कंटिन्यूअसली क्लासेस मिलती रहेंगी, यूपी टेट वालों को भी मिलती रहेंगी, यूपीपी वालों को भी मिलती रहेंगी। अगर आप बेटा केवल थंबनेल देखकर पढ़ना चाहते हैं तो हम वो भी कर देंगे, ठीक है, लेकिन हमारी इच्छा है कि आप सभी क्लासेस को देखिए। चलिए बेटा एक अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, 5 संख्याएं हैं, अच्छा 5 संख्याएं हैं, ठीक है, कितनी है, 12, 24, 35 यानी कि 35, 27 एंड 17 हो गई। 1 2 3 4 5 हो गई बेटा, ठीक है। उसने क्या बता रखा है, यदि इन सभी सेटों में, यदि इन सभी में 3 जोड़ दिया जाए और 4 से गुणा कराया जाए, है ना, तो बताइए इनका औसत कितना होगा। क्या औसत है, औसत मतलब समझ रहे हैं, एवरेज, ठीक है। क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा है बेटा, गुड। अच्छा थोड़ा ऊपर हमने लिख दिया है, कोई बात नहीं बेटा, ठीक है। चलिए तो क्या दे रखे हैं, 5 नंबर गिवन है, इन सभी को 3 से जोड़ दिया जाता है और 4 से गुणा कराया जाएगा, तो औसत इनका कितना होगा ये आपको बताना। तो देखिए बेटा जो चीज उसने दे रखी है, एवरेज का फार्मूला क्या हो जाता है, इन सभी नंबर को जोड़िए, सभी नंबर का ऐड और प्लस टोटल नंबर कितनी है, मतलब दे रखे 1 2 3 4 5, तो नीचे ऊपर लिखेंगे सम ऑफ टोटल नंबर और नीचे लिखेंगे टोटल नंबर, मतलब कि इन सभी संख्याओं का जोड़ लिखेंगे और लिखेंगे कितने, 5, 1 2 3 4 5, 5 है तो हम वहां पर 5 लिख देंगे, कहीं 6 होंगी तो 6 लिखेंगे। अच्छा उसने गिवन क्या है, जो चीज दे रखे हैं वो लिख देंगे। 12 को हम क्या करेंगे, 3 से जोड़ेंगे और 4 से गुणा कराएंगे, तो लिखेंगे 12 प्लस 3 और गुणा कराएंगे 4 से, फिर प्लस करेंगे 24 प्लस 3, फिर गुणे लिखेंगे 4, फिर प्लस लिखेंगे 35 प्लस 3 और गुणा कराएंगे 4 से, प्लस लिखेंगे 27 प्लस 3, फिर गुणा कराएंगे 4 से। बेटा यहाँ तक दिखाई पड़ रहा है, बहुत अच्छी बात है। आगे लिख लेंगे, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, लिखेंगे 17
प्लस 3 गुणे लगाएंगे 4, बटे करेंगे मेरे प्यारे बच्चों कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5, तो यहाँ लिख देंगे 5। ठीक, 12 3 कितने होगी 15 गुणे 4, प्लस लगाया 24 3 27 गुणे 4, 35 3 38 गुणे लगाया 4, 27 3 30 गुणे लगाया 4, अरे 17 और 3 20 गुणे लगाया 4। बताओ भैया, यहाँ तक अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ कि सर जी हो यहाँ तक क्या है हमको प्रॉब्लम है। ठीक है, बटे कर लेंगे 5, 15 15 15 30 45 चौको 60, यहाँ 60 लिख देंगे, 7 चौक 28 के 8 कह रही है 2 4 दूनी 8 2 10 108 आ गए, 8 चौक 32 के 2 कह रही है 3 4 3 12 3 15, 4 3 12 120, 4 दूनी 8 80, बटे करेंगे 5। दूसरा काम है आप सभी से 4 एलसीएम ले लीजिए और जोड़ दीजिए, फिर 4 से गुणा करा दीजिए। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप चाहे जैसे करेंगे वैसे ही आ जाएंगे। इन सभी को जोड़ेंगे आएगा 520 बटे आएगा 5। अब इसको हम लिख कैसे सकते हैं, 52 लिखेंगे गुणे 10 लिख देंगे बटे 5 लिख देंगे, 5 के नाम 5 5 दूनी 10, 52 गुणे 2 2 दूनी 4 5 दूनी 10 104। यही आपका क्या हो गया आंसर, दिखाई पड़ रहा है। अरे वाह, गुड, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, समझ गए मेरे प्यारे भैया, बहुत अच्छी बात है, आप लोग समझ गए, समझ लो आप लोग बिल्कुल महान हो। ठीक है बेटा, जो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहे हैं उनको रिपीट करिए, बार बार देखिए, कुछ भी करिए, बस आना चाहिए आप लोगों को। मुद्दा कुछ भी हो, बस एक ही हो कि एग्जाम इस बार क्वालिफाई करना है। ठीक है, समझ रहे बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है यदि कोई व्यक्ति 8 किलोमीटर, मतलब एक व्यक्ति है, पर्सन है, वो 8 किलोमीटर के बजाय कई किलोमीटर की रफ्तार से चलते हैं, तो 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, अरे पर आवर है बेटा, 8 किलोमीटर के बजाय 12 किलोमीटर प्रति घंटे से चलते हैं, तो लिखा है वह 54 किलोमीटर अधिक दूरी तय करते हैं। ठीक है, तो बताना है वास्तविक दूरी क्या है। अच्छा भैया, एक कोई आदमी रहा भैया 8 किलोमीटर की बजाय 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगा, तो 54 किलोमीटर अधिक दूरी तय करते हैं, तो वास्तविक दूरी आपको क्या करना है, बताना है। एक फार्मूला मेरे प्यारे बच्चों आपने पढ़ रखा होगा, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्या है पढ़ रखे हो ना, चाल बराबर दूरी बटे समय। अच्छा एक बात बताओ, इसमें टाइम तो सेम है ना, कहीं टाइम का तो जिक्र है नहीं। एक व्यक्ति 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है, 54 किलोमीटर अधिक दूरी ट्रेवल करता है, स्पीड दे रखी है और डिस्टेंस दे रखी है, तो जब समय कुछ नहीं है तो यानी कि दोनों में समय क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहां पर हम क्या मान लेते हैं, स्पीड यानी कि 4, है ना, और 2 दे रखे हैं, तो डिस्टेंस पहली वाली डी मानते हैं, पहली वाली डिस्टेंस, तो वे कितने चलत है, 8 की रफ्तार से चलत है, और दोबारा मतलब डी डिस्टेंस है ये जो ट्रेवल करता है, चलता कितने की रफ्तार से, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, वो डी के बजाय कितने अधिक ट्रेवल करता है, तो 54 अधिक करता है। ठीक है, और कब, जब 12 की रफ्तार से चलता है। ठीक है, समझ गए बेटा, क्योंकि इसमें टाइम का कोई रोल नहीं है, टाइम का रोल नहीं है तो टाइम को हम नहीं लेंगे, टाइम में बराबर दे रखें। काट लो भैया, 4 से काटो, 4 दूनी 8 4 3 12, यहाँ आ गया d/2 बराबर d + 54/3, कैंची गुणा करा दी बेटा,
यहाँ आ जाएगा 3D बराबर 2 ब्रैकेट में आएगा D प्लस 54। ठीक, चलिए सॉल्व कीजिए। 3D बराबर 2D प्लस 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10। ठीक है, इसको इधर लाएंगे 3D माइनस 2D बराबर 108। 3D में से 2D कट जी, D कितना आ जाए 8। यानी कि जो उसकी एक्चुअल डिस्टेंस थी, जो वास्तविक दूरी थी, वो कितनी थी 108 किलोमीटर। ठीक है बेटा, बताइए कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ कि सर जी यहाँ पर प्रॉब्लम है या चीज़ नहीं समझ में आ रही। अगर समझ में आ रही तो बेटा गुड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, एक बात याद रखिए, जितने भी हमने शॉर्ट्स वीडियो डाल रखे हैं वो सभी वीडियो आप लोग क्या करिए, कंटिन्यूअसली से देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि उसमें हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर डाले हैं और जो CGL CHSL इन सभी के क्वेश्चन होते हैं वही UPP UPTET क्या करता है, उठाता है। तो जितने शॉर्ट्स दे रखे हैं टाइम भी नहीं लगेगा, एक शॉर्ट देखते जाइए खटाखट उनको दिन में कम से कम 3 बार देख लो, ऑटोमेटिक वो क्वेश्चन आपके दिमाग में क्या होने लगेंगे, घूमने लगेंगे। आप बेटा अगर 10 दिन एक बार एक अगर आप 20 मिनट 15 मिनट 20 मिनट देंगे, 1 मिनट का एक होता है, कभी कभी वो भी कम होता है। तो एक बात मान लीजिए, अगर बेटा जो भी होंगे आप अगर देखेंगे बेटा, तो अगर 1 घंटे आप देख लिए तो दिन भरे में 3 घंटे आपने देख लिया। भाई आप सुबह उठे सारे शॉर्ट्स आपने देख लिया, दोपहर में आप सारे शॉर्ट्स देख लिए, शाम को आप सारे बेटा इस तरीके से जब आप 10 दिन करेंगे ना तो देख लीजिएगा बेटा आपके दिमाग में सारे क्वेश्चन मतलब बिल्कुल चलने लगेंगे। कोई भी चीज़ है जब आप उसको बार बार देखते हो तो माइंड बिल्कुल रिकॉल करता है बार। और मेरे प्यारे बच्चों, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आप इसको लगातार 21 डेज कर लेंगे ना तो ये क्वेश्चन आप देखकर ही बता देंगे कि इसका आंसर इतना आएगा। कितने दिन, बहुत ज़्यादा दिन नहीं करना है, केवल 21 डेज। पहले 7 दिन लगातार देखिए, उसके बाद में गैप करके देखिए, 1 दिन छोड़कर देखिए, 1 दिन छोड़कर देखिए, और देख लेना 21 डेज के बाद ये सारे क्वेश्चन आपको क्या हो जाएंगे, बेहतरीन ढंग से बिल्कुल आने लगेंगे। ठीक है, तो जो मैं बता रहा हूँ वो करिए बेटा, परिणाम अच्छे होंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दे रखे हैं बेटा। क्या क्वेश्चन है, गिवन है एक कर्मचारी का वेतन, अच्छा कोई कर्मचारी है जिसका वेतन क्या किया जाता है, पहले 50% बढ़ाया जाता है। %50 बढ़ा दिया जाता है और उसके बाद 44% घटाया जाता है। घटा दिया जाता है, ठीक है। तो बताना है कि वेतन में परिवर्तन कुल कितने प्रतिशत हुआ, है ना, परसेंटेज चेंज बताना है, मतलब कि कितने प्रतिशत परिवर्तन। मेरे प्यारे बच्चों, परसेंटेज की क्लासें पढ़ी हुई हैं इसी चैनल पर, आप जाइए बेटा उनको पढ़िए। ये क्वेश्चन आप में आया हुआ है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन दोबारा आए या इस तरीके का क्वेश्चन आए। परसेंटेज आप में टॉपिक है, यानी कि परसेंटेज से कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है। तो आप जाकर प्रतिशत की ऑल क्लासेस देख लीजिए। और शॉर्ट्स में हमने परसेंटेज के बहुत मोस्ट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छोड़ रखे हैं, इसीलिए मैंने बताया कि परसेंटेज के जितनी भी शॉर्ट्स हैं वो जाकर मेरे प्यारे बच्चों तैयार कर लीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको हम एक फार्मूला बताएंगे, x + y। ये फार्मूला हमने उसमें बता रखा है, x + y + x × y/100। जहाँ पर बढ़ेगा वहाँ पर प्लस, जहाँ पर घटेगा वहाँ पर माइनस। x क्या पहले बढ़ रही है, यानी कि 50% पहले है, प्लस है, लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। y -44, जहाँ करेंगे बेटा प्लस माइनस का गुणा माइनस और माइनस का फिर प्लस से गुणा करेंगे तो माइनस। यहाँ जो जाएगा 50 ×
44/100। यही तो आ जाएगा। 50 से काटो, 50 से करना 50, 50 दूनी 100, 2 से काटो यहाँ आ जाए 22। ठीक है, आया कितना? तो 50 माइनस 44 और माइनस का 22। ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा? माइनस का रहेगा। यानी कि हो जी 50 माइनस 4 2 6, 4 2 6, 66। यानी कि कितना हुआ? 16% और माइनस, क्योंकि चिन्ह किसका लेंगे? बड़ी संख्या का। ठीक है, तो यानी कि उसके वेतन में कितनी कमी आई? तो 16% की उसके वेतन में कमी आई। ठीक है, क्या आई? 16% के उसके वेतन में कमी आई। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ओके। ठीक है, तो यहीं तक क्लास को रखें बेटा, आधे घंटे की क्लास हो गई। ठीक है, अभी हम बहुत ज़्यादा आपको क्वेश्चन नहीं करवाएंगे, आप धीरे धीरे स्पीड पर आ जाइए, फिर मैं 1 घंटे के 1.5 घंटे की क्लास लेने लगूंगा। ठीक है बेटा, आइए, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, माता पिता का सम्मान कीजिए, गुरुओं का सम्मान कीजिए, और बेटा प्राकृतिक की रक्षा कीजिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय।